बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। हम बात कर रहे थे सेट्स के ऊपर। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है? अ वेन डायग्राम इज़ अ सिंपल क्लोज फिगर टू शो सेट्स एंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सेट्स। ठीक है, तो हमने सेट्स के दरमियान में रिलेशन अभी तक जो डिस्कस किए थे, हमने कहा कि सेट्स के दरमियान में जो रिलेशन होता है या तो वो ओवरलैपिंग होते हैं या वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे हम। सेट्स को क्या करना है? डायाग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करवाना है। तो डायाग्राम के ज़रिए से जो रिप्रेजेंट करवाने का प्रोसीजर है, इसको हम वेन डायाग्राम कहते हैं। तो वेन डायाग्राम का जो एक सिंपल सा और मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है वो ये कि वेन डायग्राम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय अ ब्रिटिश लॉजिशियन एंड फिलोसोफर जॉन वेन। तो क्या है कि जो वेन डायग्राम थी, ये एक लॉजिशियन था जो लॉजिक पे बात करते हैं, और एक फ़िलोसोफर था जॉन वेन, जिसने इंट्रोड्यूस करवाया कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेन डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया कि अगर हमें वेन डायग्राम के ज़रिए से सेट्स को इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखें यूनिवर्सल सेट। हमारे पास क्या आता है? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जितने भी गिवन सेट्स होते हैं उनके तमाम एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट दिए गए तमाम सेट से एक बड़ा सेट मौजूद होता है हमारे पास। तो यहाँ देखें, अगर हमारे पास कोई भी, जब हम वेन डायग्राम के अंदर वर्किंग करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी वर्किंग होती है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर होती है। तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं? एक रेक्टेंगुलर डायग्राम शो करवाते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर डायग्राम, हमेशा रेक्टेंगुलर डायग्राम जो होगी वो क्या होगी? हमारे पास यू को रिप्रेजेंट करवाएगी। और नेक्स्ट, सेट्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम सर्कुलर डायग्राम शो करवाते हैं कि वो सर्कुलर फॉर्मेट में होते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया? कोई एक यू सेट है और इसके अंदर हमने सेट ए को शो करवाना, क्योंकि ए तमाम का तमाम यू के अंदर मौजूद होता है, तो ये यू के अंदर कोई सेट ए आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास कोई से दो सेट्स आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों सेट डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट का मतलब उनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो वो भी यू के अंदर होंगे, दोनों के दोनों होंगे यू के अंदर, लेकिन अलग अलग शो करवाए जाएंगे। जैसा देखें, ये हमारे पास क्या आ गया? दोनों सेपरेट है। तो इसका मतलब ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट वन आ गया हमारे पास, अगर दोनों ओवरलैप कर जाएं। ठीक है, डिसजॉइंट नहीं हो, वो ओवरलैपिंग हो। ओवरलैपिंग का मतलब होगा कि उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होना, कॉमन एलिमेंट मौजूद होंगे। ठीक है, अगर कोई पार्ट उसमें कॉमन होता है तो इसका मतलब वो ओवरलैप कर देते हैं, और जो पार्ट कॉमन होता है इसका मतलब वहाँ कॉमन एलिमेंट लाइक कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वाला जो रीजन हमें शो करवा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ वो वाले एलिमेंट आ रहे हैं जो ए के अंदर भी मौजूद हैं और बी के अंदर भी मौजूद हैं। तो ये ओवरलैपिंग सेट के अंदर ये कॉन्सेप्ट हमें दे रहा होता है कि अगर उनके अंदर कॉमन एलिमेंट हो तो फिर उनको ऐसे सेपरेट फिगर से शो नहीं करवाया जाएगा, बल्कि हम उनको शो करवाने के लिए क्या करेंगे? ओवरलैप करवाएंगे। पहला सेट ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे? ओवरलैप करवाएंगे, दूसरा सेट भी शो करवाएंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? अपने सेट्स को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको रिप्रेजेंट करवाते हैं वेन डायग्राम से। तो कैसे हम शो करवाते हैं? तो ये हमारे पास परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। तो सबसे पहले देखें यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स में कहता है कि ए इज़ सब सेट ऑफ बी। ए इज़ सब सेट ऑफ बी का मतलब ये होता है कि ए पूरे का पूरा सेट बी के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख देता हूँ, इसी के लिए ना यहाँ एक एग्जांपल पुट कर देता हूँ कि हमारे पास ए सब सेट ऑफ बी का मतलब क्या है। ए सब सेट ऑफ बी का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास कोई एक सेट ए आ जाता है, उसके अंदर मैंने 1 और 2 ये दो एलिमेंट लिख लिए हैं। अब मैं दूसरा सेट लिखता हूँ बी, तो मैंने उसके अंदर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। अब गौर करें कि जो सेट ए है वो सारे का सारा बी के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, सारे का सारा बी के अंदर आएगा। तो जब वेन डायग्राम से शो करवाएंगे तो ए को बी के अंदर, टोटली बी के अंदर बनाएंगे। जैसे पिछले अभी मैंने जब वो डिस्जॉइंट का कॉन्सेप्ट दिया तो मैंने कहा वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक है, एक डायग्राम के ऊपर दूसरी डायग्राम भी हम लिखेंगे, लेकिन जब वो सबसेट कह देगा तो इसका मतलब ए पूरे का पूरा बी के अंदर मौजूद होगा। तो जब हमने इस तरह शो करवाना तो देखें, यू के अंदर पहली बात तो ये है कि यू के अंदर शो होगा, तो ये यूनिवर्सल सेट है। यू के अंदर हमने कोई एक बी सेट शो करवाया,
ये हमने बी राइट किया हुआ, ठीक है, और इसी के अंदर पूरे का पूरा ए भी मौजूद है, तो ये हमारे पास ए आ गया। अब यूनियन क्या होता है? यूनियन बेसिकली होता है दोनों को इकट्ठा कर लेना। जब दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं तो जो टोटल रीजन बनेगा, अब देखो ये बी है, इसके अंदर हमने ए भी ऐड कर लिया, तो अब टोटल क्या बना? टोटल तो बी ही रह गया हमारे पास, ठीक है। जब टोटल ही बी रह गया तो टोटल ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन ये बता रहा है कि ये ए यूनियन बी आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का सबसेट हो जाए, अगर बी ए का सबसेट हो जाएगा तो इसका मतलब अब बी टोटली ए के अंदर मौजूद है। अब ए एक बड़ा नंबर है, बड़ा सेट है, ठीक है। ए सुपर सेट है, ए बड़ा सेट है, बी छोटा सेट है, बी सारे का सारा ए के अंदर मौजूद है। तो अब ए बाहर वाला सेट हुआ, अब बाहर वाला सेट ए हुआ और उसके अंदर हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? बी ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये बी उसका सबसेट है। अब यूनियन लेना है, तो यूनियन का मतलब दोनों सेट्स को इकट्ठा करना। जब दोनों को इकट्ठा करते हैं तो ये जो टोटल शेडेड रीजन बनेगा, टोटल शेडेड रीजन बन जाएगा, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करवाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? यूनियन ले सकते हैं अगर उन सेट्स के दरमियान में सबसेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन अगर वो सबसेट नहीं होते, अब वो ओवरलैप कर रहे हैं, और ओवरलैप कैसे कर रहे हैं कि उनके अंदर थोड़े थोड़े से एलिमेंट हैं, तो ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। अगर ए और बी ओवरलैपिंग सेट हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपके पास कोई एक सेट ए बनेगा, यू के अंदर ही वर्किंग होगी। सबसे पहले हम यू ड्रॉ करेंगे तो ये ए उस यू के अंदर मौजूद होगा, नंबर 1। और उसके बाद क्योंकि वो ओवरलैप कर रहे हैं तो कोई दूसरा सेट बी ड्रॉ करेंगे, तो ये सेट बी है हमारे पास, ठीक है। ये सेट बी है, तो सेट बी उसको क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है, तो ये बन जाएगा ए, ये सेट बी आ जाएगा। क्योंकि यूनियन है तो यूनियन सारा रीजन इकट्ठा करना है, तो उसमें ए भी सारा मौजूद होगा और उसमें बी भी हमारा सारे का सारा मौजूद होगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं? ए यूनियन बी के लिए, ओवरलैपिंग सेट के लिए। लेकिन अगर वो सेट डिसजॉइंट हो, तो डिसजॉइंट सेट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर फाइंड आउट करना तो दोनों देखें अलग अलग सेट शो करवाएंगे, फिर ओवरलैप नहीं करवाएंगे, ना टोटली एक दूसरे के अंदर ड्रॉ करेंगे। ये जहन में रखना है। सेट्स को देख के हमने देखना है कि हमारे सेट्स किस तरह के हैं। जिस तरह के सेट्स होंगे उसी तरह की हमारी वेन डायग्राम बनेगी। अगर सेट्स हमारे पास ओवरलैपिंग है तो ओवरलैप करते हुए शो करवाएंगे, अगर वो डिसजॉइंट है तो उनको डिसजॉइंट ही शो करवाना है हमने, ठीक है। लेकिन अगर सबसेट है तो सबसेट शो करवाना है। सबसेट हो तो एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर बनेगी, अगर आपके पास ओवरलैपिंग हो तो थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर फिगर्स बनेंगी, लेकिन अगर वो डिसजॉइंट हो जाए तो दोनों सेपरेट फिगर्स बनेंगी, अलग-अलग बनेंगी। और क्योंकि यूनियन ले रहे हैं तो दोनों का टोटल रीजन आना है, ए भी सारा मौजूद होगा और बी भी सारा मौजूद होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? यूनियन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की, कि अगर हमारे पास इंटरसेक्शंस आ जाएं, ठीक है, तो इंटरसेक्शंस के लिए देखिएगा, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी का मतलब ये होगा कि ए सारे का सारा बी के अंदर मौजूद है, ठीक है। ए सारा अगर बी के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ ये यू के अंदर हम ए बी ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये बी के अंदर ए मौजूद है। अब इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था? जो कॉमन है। अब देखो ये सारे का सारा रीजन बी का है, ये वाला रीजन ए का है, दोनों का कॉमन कौन सा होगा? ए वाला हिस्सा कॉमन आ जाएगा उसमें, तो ये ए वाले हिस्से को हमने शेड कर दिया, तो ये ए वाला ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करवा रहा है। सिमिलरली बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए का मतलब ये है बी सारे का सारा ए के अंदर मौजूद है। अगर बी ए के अंदर मौजूद है तो यहाँ से हम देखें कि दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में क्या आता होता है? कॉमन रीजन। अब ये सारे का सारा ए के अंदर वाला हिस्सा ए का कॉमन रीजन हुआ, ये बी के अंदर वाला हिस्सा बी का रीजन हुआ, तो दोनों के अंदर जो कॉमन रीजन है, जो दोनों का रीजन हो, वो बी वाला पार्ट है। तो ये जो शेडेड रीजन है ये ए इंटरसेक्शन बी को शो करवा रहा है। सिमिलरली अगर ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, अगर ओवरलैप कर रहे हो तो ओवरलैपिंग सेट्स के लिए जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि उनके अंदर कॉमन रीजन होगा, ये वाला रीजन कॉमन आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आया करते हैं? जो कॉमन होते हैं। तो जब डायग्राम की शो करें, डायग्राम से शो करवाएंगे तो डायग्राम के अंदर भी वो वाला रीजन आएगा जो दोनों में कॉमन होगा। अब दोनों में जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है? ये वाला रीजन कॉमन है। अब ये जो कॉमन रीजन है, ये कॉमन रीजन हमारे पास क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी शो करवाएगा। बट अगर हमारे पास देखें दोनों डिसजॉइंट सेट हों, जब डिसजॉइंट सेट होंगे दोनों सेट अलग अलग होंगे, तो दोनों सेट के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो देखें शेडेड रीजन भी नहीं शो करवाया। तो शेडेड रीजन ना शो करवाने का मतलब ये होता है वेन डायग्राम के अंदर कि ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि शेडेड रीजन नहीं है हमारे पास कुछ भी, तो ये एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास आ गया डिफरेंस। डिफरेंस से रिलेटेड भी हम देखते हैं। तो डिफरेंस के लिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ए इज सब सेट ऑफ बी,
ए क्या है, सबसेट ऑफ बी आता है। अगर ए बी का सबसेट है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए माइनस बी। तो ये हमारे पास बी सेट था, ये आ गया हमारे पास ए। अब ए में से बी निकाल दिया तो देखें ए और बी में ये वाला रीजन क्या था, ये कॉमन रीजन था। अब डिफरेंस के अंदर हमने कॉमन रीजन ही माइनस कर देना होता है, क्योंकि अगर ए टोटली बी के अंदर मौजूद है तो ए में से जब बी निकाल देंगे तो सारे का सारा ए ख़त्म हो जाएगा बाकी। अब इसी के ना यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ मैंने लिखा यहाँ एक सेट ए, ये आ गया हमारे पास 1 और 2। सादा सी एग्जांपल, यहाँ ये आ गया बी, तो क्योंकि बी बड़ा सेट है तो बी के अंदर पूरा ए मौजूद होना चाहिए, तो ये ले 1 2 आना चाहिए। मैं साथ एक और एलिमेंट लिख लेता हूँ। अब हमें फाइंड आउट करना है ए डिफरेंस बी। तो ए डिफरेंस बी के लिए हमने ये लिखा 1 2 और इसमें से डिफरेंस लेते हैं 1 2 एंड 3। अब देखें हमने लिखने हैं ए के नॉन कॉमन एलिमेंट, तो नॉन कॉमन एलिमेंट तो कोई भी नहीं रहा, सारे का सारा निकल गया। तो इसका मतलब एम्प्टी सेट आ रहा, तो एम्प्टी सेट के लिए देखें कोई शेडर रीजन नहीं है, तो ये बी था और ये ए था। ए में से जब बी को निकाल दिया तो ए में से कुछ भी नहीं बचा, तो ये एम्प्टी सेट आ गया। तो यहाँ हमने इसको वेन डायग्राम से एम्प्टी सेट से शो करवाना है। नेक्स्ट है बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अगर बी ए का सबसेट हो तब ए डिफरेंस बी निकालना है। अब देखें ये आ गया, अब इसका मतलब ये है बी सारे का सारा ए के अंदर मौजूद है, तो ये हमने सेट ए ले लिया। अब इस ए के अंदर ये वाला सेट क्या आ गया, बी। अब ए में से बी को माइनस कर दिया, जब इस सारे ए में से बी को माइनस कर दिया, ये वाला हिस्सा हमने निकाल दिया, ये वाला जो रीजन था इसको जब हम निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा, ए का ये बाकी बाहर वाला हिस्सा। तो ये बाहर वाले हिस्से को हमने शेड कर दिया, तो इसका मतलब ए डिफरेंस बी के अंदर अगर तो ए आपके पास सुपर सेट होगा तो कुछ ना कुछ बचेगा, लेकिन सब सेट होगा तो वो एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो ये सेट्स से हम क्या करते हैं, इनकी डायग्राम्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। अगर ए और बी ओवरलैप करें तो ओवरलैप के अंदर क्या होगा, जो कॉमन रीजन होगा वही खत्म होता है। डिफरेंस के अंदर यही कॉन्सेप्ट होता है ना हमारे पास, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो देखो ए के कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, ए का कॉमन रीजन ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा कॉमन है तो ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, जो बाकी ए बच जाएगा। जैसे यहाँ हमने पढ़ा था कि ए का ये वाला रीजन कॉमन था, ये कॉमन रीजन निकल गया, बाकी जो बचा वो आंसर। तो यहाँ ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होगा, कॉमन रीजन निकल जाएगा, जो ए का बाकी बचेगा वो वाला हिस्सा। और अगर आपके पास ए और बी डिसजॉइंट सेट हो जाते हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो इसका मतलब ए में से कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो सारे का सारा ही ए नॉन कॉमन है, तो नॉन कॉमन एलिमेंट ही हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास वो ए डिफरेंस बी कहलाते हैं। तो ये पूरे का पूरा ए आ जाएगा। अगर तो कुछ कॉमन होता वो वाला हिस्सा हम निकाल देते, लेकिन यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये सारे का सारा ए ही बाकी बच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट का। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो डिफरेंस होता है बेसिकली, कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, डिफरेंस होता है यू में से डिफरेंस, तो यू का रिमेनिंग पार्ट लिखना होता है। तो ये आ गया आपके पास यू सेट और इसके अंदर हमने कोई एक ए शो करवा दिया, तो हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए। तो यू सारे में से ए वाला हिस्सा निकाल दो, ये वाला हिस्सा निकाल दिया तो बाकी क्या बचा, ये बाहर वाला शेडेड रीजन, तो बाहर वाला शेडेड रीजन ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह अगर बी के लिए शो करवाएंगे तो ये टोटल यू होगा और यू के अंदर कोई सेट बी शो करवाएंगे तो ये बी वाला रीजन निकल जाएगा, तो बाहर वाला हिस्सा जो बाकी बच जाएगा शेडेड रीजन, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये कहलाएगा बी कॉम्प्लीमेंट।